अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो है ना हम लोग देख रहे थे, एसईओ की तरफ बात कर रहे थे। इसके लिए ना कुछ गूगल के एक तो टूल्स होते हैं, जिस तरह वेबसाइट पे बात हो रही थी। इसी तरह एक टूल है गूगल का, गूगल एनालिटिक्स के नाम से। ये क्या करता है? बेसिकली फ्री एनालिटिक टूल है जो इन डेप्थ लुक देता है वेबसाइट के लिए। इसकी अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो जिस तरह गूगल पे जाके हम लिखेंगे गूगल एनालिटिक्स के वेबसाइट के ऊपर हमारे, ये बेसिकली इसकी डोमेन है analytics.google.com। ये पहले दूसरे पे आती ही नहीं है, पता नहीं। ये analytics.google.com। तो इस पे जो है ना किसी भी पर वेबसाइट का कनेक्शन इससे होता है। तो वर्डप्रेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उसके बाद वो पूछता है कि भाई किस जीमेल से कनेक्ट करना है और कौन सा आपको, कौन सा जो है ना वेबसाइट का डोमेन कनेक्ट करना है। अगर वो तो उसी पे इंस्टॉल करेंगे तो वही होगा। तो ये जो है ना एक डिटेल्ड और इन डेप्थ बेसिकली रिपोर्ट देता है आपको कि आपकी वेबसाइट पे कितने यूज़र्स आए हैं, किस रीजन से आए हैं, ये सारी चीज़ें। जैसे अगर हम यहाँ से देखते हैं लास्ट 28 डेज, लास्ट 90 डेज करके ट्राई करते हैं कि लास्ट 20 डेज में देखें। ये मैंने एक वेबसाइट कनेक्ट की हुई है इन्फोसीनियर की, यार एक हमारी वेबसाइट है, क्लाइंट एक्सपेक्टिवली अभी आजकल काम हो रहा है। तो इस पे दिखाने देखें 2.1 2100 बंदे, यानी 2000 से ज़्यादा बंदे अ, हमारी वेबसाइट पे आए हैं। अब ये मुझे रिपोर्ट दे रहा है कि कितने जो है ना वो पेड सर्च के थ्रू आए हैं, कितने डायरेक्ट आए हैं, कितने ऑर्गेनिक हैं, कितने एड्स के थ्रू आए हैं। ये यहाँ पे सारे उसका ब्रेक डाउन दे रहा है। फिर किस किस रीजन से मुझे एक्सेस किया है कि कनाडा से 14 बंदों ने, और ग्रीन यहाँ से कोई नहीं आया। जहाँ जहाँ से जो हार्ड डार्क हो रहे हैं ना वहाँ से आ रहे हैं। तो देखिए मेनली जो है ना वो यूनाइटेड स्टेट्स से आए 863, क्योंकि इसका टारगेट ऑडियंस एड्स ही वहाँ रन हो रहा था। कुछ इराक से भी आ गए, कुछ पाकिस्तान से भी आ गए, और डिफरेंट डिफरेंट रीजन से लोगों ने वो किया है, विजिट किया है। तो होम पेज ही कनेक्ट किया था तो होम पेज पे ही है, और फिर एक्टिविटी वाइज चार्ट दे रहा है। फिर उनके इवेंट्स हैं कि कितने बंदों ने सिर्फ पेज व्यू किया है, कितनों ने स्क्रॉल भी किया है, कितनों ने एंगेजमेंट्स की, कितनों ने विजिट किया, और क्लिक कितनों ने किसी जगह पे किया है हमारी वेबसाइट पे। तो बेसिकली ये गूगल टूल्स हैं, जैसा बस इसका यही काम है कि एट देन हम विजिट कर देख सकें कि यार कितने वेबसाइट के विजिटर्स हैं हमारे, और जो हम वेबसाइट हमने बनाई है वो कितने लोग विजिबल कर रहे हैं। तो इस तरह ये तो एक ये टूल होता है। फिर गूगल का एक और टूल है, बेसिकली गूगल सर्च कंसोल। ये भी जो है ना ये टूल है गूगल सर्च कंसोल, कि गूगल को अपनी देखें इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस गूगल सर्च। बेसिकली एसईओ के लिए ये है कि हम अपने लिंक्स, हमारी साइट, ये देखें ये जब मैं इस पे जाता हूँ तो ये अभी कोई वेब कनेक्ट नहीं है, तो मुझे इसी तरह बोलेगा कि अपनी डोमेन की वेबसाइट बताओ और या यूआरएल बताओ, जहाँ से जो है ना मैं एक्सेस कर सकूँ। एक सेकंड, मेरे पास एक गूगल सर्च कंसोल होगा, मैं उसके क्रेडेंशियल्स निकाले हैं। गूगल सर्च कंसोल लॉगिन करा था बट हो नहीं रहा वो। क्लाइंट के ओके। पास जो है ना उसकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जा रहा है, उसमें फिर टाइम लगेगा। बेसिकली अच्छा। सर्च कंसोल जो है ना ये गूगल का एक सॉफ्टवेयर है। जिस तरह मैं अभी गूगल एनालिटिक्स दिखा रहा था, वो तो इसलिए कि आप जी। उसको ट्रैक कर सकेंगे, क्या एनालिटिक्स से पता भी चल रहा है कि कितने यूज़र्स आए वेबसाइट पे, ताकि आप ट्रैक कर सकें ना कि भाई नॉर्मली अगर मेरी वेबसाइट पे 200 यूज़र्स आते हैं महीने के या दिन के या 10 दिन में, अब मैंने कैंपेन रन किया है तो वो बढ़े या नहीं बढ़े, कितना वेबसाइट ट्रैफिक आ रहा है, सब चीज़ों के लिए। लेकिन सर्च कंसोल जो है ना वो इसलिए कि आप एसईओ में सर्च, आप हर लिंक का पता हो कि कौन सी मेरी वेबसाइट, जो प्रोसेस है एसईओ का, वो पहले वो इंडेक्स करेगी गूगल। अगर गूगल ने इंडेक्स कर लिया तो वो फिर बाद में रैंक पे जाएगा। ठीक है, इसका नाम ओके। पहले वेब मास्टर था, अब इसका नाम गूगल सर्च कंसोल है। ये भी फ्री है ये। अब आप यहाँ जाके इस तरह वेबसाइट पे ऐड कैसे करना है ये तो बताया हुआ है वर्डप्रेस पे, बहुत आसान है। आप उसको ऐड कर देंगे।
फिर उसके बाद जो है ना साइट मैप आता है। जो साइट मैप होता है कि किसी भी वेबसाइट का कि उस वेबसाइट पे कितने यूआरएल या लिंक हैं। जिस तरह देखें ये इस तरह एक लिंक बना हुआ है ना, अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग लिंक होता है। तो उसको जाके हमें चेक यहाँ पे सबमिट करना होता है कि भाई ये हम गूगल को बता रहे होते हैं बेसिकली कि ये वेबसाइट के हमारे पेजेस हैं जो हम चाहते हैं कि कोई सर्च करे तो नज़र आए। तो वो फिर गूगल जो है उसको इंडेक्स कर लेते हैं। देखें सबमिटेड साइट मैप्स है। यहाँ पे जाके मैं अपनी वेबसाइट का साइट मैप जो XML होता है ना वो डाउनलोड करके यहाँ से उसको सबमिट करता हूँ। जैसे कोई भी मिसाल लूँ, अगर मैं जुनेद जमशेद की वेबसाइट होती है ना बेसिकली ये डॉट की, नहीं, जुनेद जमशेद की वेबसाइट आ रही है। तो जब मैं इसका वो खोलता हूँ ना, साइट मैप .XML, ये तो उन्होंने लॉक किया हुआ है। वरना अक्सर जो है वो वेबसाइट, जो अगर आपकी कोई अपनी वेबसाइट है तो उसकी साइट मैप आप फिर डाउनलोड कर लेते हैं, इन्होंने लॉक किया हुआ है। तो वो डाउनलोड करने के बाद वर्डप्रेस से फिर यहाँ सबमिट करते हैं, तो उससे गूगल को ये पता चल जाता है कि भाई ये हमारी जो है ना इतनी लिंक, ये बेसिकली इस तरीके से आ रहा होता है। इस पे भी ये आपको बता रहा होता है कि किस हम्म। लिंक पे बेसिकली किस डोमेन पे कितने जो है ना वो इम्प्रेशंस आए हैं, या CTR कहते हैं क्लिक थ्रू रेट को, और उसकी गूगल पे क्या। अब यहाँ से आप पेजेस पे जाते हैं तो वो बता रहे होते हैं कि भाई ये पेजेस आपके रैंक करने लगे हैं, इस तरीके से। हम्म। तो ये एक दो टूल्स हैं जो पहले SEO प्रोसेस से पहले आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं वेबसाइट के ऊपर। गूगल एनालिटिक्स भी फॉर ट्रैकिंग, और गूगल सर्च कंसोल, ये देखें ये इसकी डिटेल्स आ रही हैं। अब ये बता रहा होता है क्वेरीज में कि किस जो टर्म है, किस सर्च क्या लिखने पे ये वेज विजिबल हो रहा है। भाई किसी ने सेल्स ट्रेनिंग लिखी है, किसी ने टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज लिखी है, तो इस कीवर्ड पे ये रैंक हो रहा है बेसिकली। तो आप उसको फिर रेलेवेंट कीवर्ड्स बता देख रहे होते हैं आपको, अच्छा मेरा इस कीवर्ड पे रैंक हो रहा है। इस कीवर्ड जो लोग ब्लॉग्स लिखते हैं या जो रैंक को, या अपने मिसाल के तौर पे दुबई का कोई रियल एस्टेट है तो उसको रियल एस्टेट इन दुबई, प्रॉपर्टीज इन दुबई, इन इस तरह के कीवर्ड्स पे ही रैंक होना है ना। तो जिस तरह कीवर्ड एनालिसिस में जो कीवर्ड्स निकले और हमें उस पे फिर जो है ना वो देखना होता है। इसी तरह गूगल बता रहा होता है, अगर गूगल को लगता है ना कि आपके वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो AI बेस्ड है या वो किसी से कॉपी किया हुआ है, तो उसको वो फिर रेड कर देता है उस लिंक को। तो आपको भी पता चल रहा होता है कि भाई पेज विद एरर्स के अंदर जो है ना उसको डाल देगा तो कि भाई आपको इसका कंटेंट चेंज करने की ज़रूरत है, आपने कहीं से कॉपी किया। क्योंकि गूगल को तो पता है कि किसने वेबसाइट से आपने कहाँ से क्या चीज़ें उठाई हैं। तो इस तरह से इंडेक्सिंग की ये सारी चीज़ें आपको पता चल रही होती हैं कि भाई ग्रीन है तो वैलिड है कंटेंट, और गूगल की नज़र में मेरा वेब पेज अच्छा है। तो एक एक चीज़ें अच्छा मोबाइल यूजिबिलिटी में ये होता है कि जब मोबाइल व्यू पे खुल रहा है तो ऐसा तो नहीं कट रहा है। कोई वेबसाइट होती है अक्सर लैपटॉप और सिस्टम पे तो सही चल रही है, वेबसाइट पे ओपन नहीं हो रही। तो इस तरह से जो है ना आ रही होती है। इसी तरह बैकलिंक्स कहते हैं SEO के अंदर, ऑफ पेज SEO टेक्निक्स में, कि आपकी वेबसाइट कितनी वेबसाइट से कनेक्ट है, जो हाइपर लिंक होता है, या आप कितनी वेबसाइट जो है ना देखें कितनी बैकलिंक्स बनी हुई हैं, तो और कितने आपको उससे कनेक्शन हुए हुए हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं बेसिकली सर्च कंसोल की। तो ये बताना पर्पज़ इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम ये गूगल एनालिटिक्स तो ये देख लेंगे, इसकी रिपोर्टिंग ये देखेंगे, स्लाइड में भी लगाई किस तरह आ रहा होता है, ये मैंने आपको दिखा भी दिया। और ये सर्च कंसोल बताना और दिखाना चाह रहा था कि प्लेटफॉर्म फॉर एनीवन विद अ वेबसाइट टू मॉनिटर हाउ गूगल व्यू देयर साइट, कि गूगल की नज़र में हमारी वेबसाइट कैसी है, ये चेक करने के लिए बेसिकली टूल है। तो वहाँ से जो है ना आप देखते रहेंगे अगर, ताकि आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकें, बेहतर कर सकें, और उसकी परफॉर्मेंस को, ताकि गूगल अगर आपकी वेबसाइट को अच्छा रैंक करेगा तभी जो है ना वो आके उस पर आप वो कर सकते हैं। अच्छा फिर आ जाता है जो SEO के मेन चीज़ है हमें जो डिस्कस करनी है, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उससे पहले वाली क्लास में गूगल एड्स में भी मैंने कुछ बताया था कि वो ऑर्गेनिक और पेड रिजल्ट और SERP, वो आज भी जी। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जैसे इन सिंपल टर्म्स SEO मींस द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग योर वेबसाइट टू इंक्रीज इट्स विजिबिलिटी इन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट बिंग एंड अदर सर्च इंजन। यानी कोई भी सर्च इंजन हो
मैंने उस दिन भी बताया था गूगल पढ़ाते हुए कि 81% यूजर्स गूगल पे सर्च करता है, सिर्फ 19% दूसरे सर्च इंजन्स पे जाते हैं, जिस तरह बिंग है और भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं। तो उस पे हमें रैंक कैसे करना है, उस प्रैक्टिस के लिए जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एसईओ कहलाती है वो। तो कह रहे हैं कि ओके। अगर कोई प्रोडक्ट आपने बेचना है या सर्विस आपने प्रोवाइड करनी है या पर्टिकुलर किसी इंफॉर्मेशन पे आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट रैंक करे, तो दैट इज़ द प्रोसेस। इसके बाद जो है ना इसके लिए सबसे पहले ये बता रहे हैं कि देखो समझना ज़रूरी है कि सर्च इंजन काम काम कैसे करता है, हाउ सर्च इंजन वर्क। सर्च इंजन वर्क्स बाय crawling hundred of billions of pages using their own web crawlers। यानी बेसिकली जो वेब क्रॉलर्स इसका नाम है, जो कि जो है ना, क्योंकि वेब और इसी क्लाउड, इसी इन्हीं वर्ड्स पे ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं, तो बेसिकली पाइथन क्रॉलर्स इसका नाम दिया गया है। जैसे कोई कीड़ा हो, कोई इंसेक्ट हो, और वो आपके पूरे कंटेंट को पढ़ता हुआ पेज पे चला गया बेसिकली। और एक सिंपल एआई है जो आपके कंटेंट को रीड कर रही है और सेव कर रही है और मैच कर रही है। और पूरी डिजिटल मार्केटिंग ये हमारी कीवर्ड पे बेस करती है, तो कि कैसे कीवर्ड से कीवर्ड रिलेट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि दीज वेब क्रॉलर्स आर कॉमनली रेफर्ड एज सर्च इंजन बॉट्स, बेसिकली बॉट्स, और या स्पाइडर्स भी कहलाते हैं ये। ठीक है, वेब से रिलेटेड रखते हुए ही इसकी टर्मिनोलॉजीज इन्होंने रख दी। अब करेंगे सर्च इंजन नेविगेट्स द वेब बाय डाउनलोडिंग वेब पेजेस एंड फॉलोइंग लिंक ऑन दिस पेज टू डिस्कवर न्यू पेज दैट हैव बीन मेड अवेलेबल। जैसे ही कोई पब्लिक यूआरएल वगैरह बनता है, तो गूगल अपने लिस्ट में उसके पास ऐड हो रहा होता है कि भाई हमने इसको भी क्रॉल करना है, इसको भी क्रॉल करना है। एक तो ये है कि हम इंतज़ार में बैठे रहेंगे बस कब गूगल हमारी वेबसाइट को क्रॉल करेगा, और वो फिर गूगल इंडेक्स करेगा अपने पास ना। और इसका क्विक वर्जन जो है वो गूगल सर्च कंसोल है, जो भी मैंने आपको दिखाया। उसमें क्या होता है कि आप खुद ही गूगल को लिंक और साइट मैप दे देते हैं कि भाई ये लिंक है और ये साइट मैप है, और तुम इसको अपने पास सेव रख लो। ठीक है, इसके बाद जो है वो SERP सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज है। इस पे मैंने उस दिन भी बात की थी कि कब गूगल पे कोई चीज़ लिखते हैं, तो ये इमेज देखें और से, तो इसमें आ रहा है कि, इसको मैं स्लाइड शो कर लेता हूँ। हाँ, बेसिकली यहाँ पे जो शुरू के लिंक्स हैं ना वो पेड आ रही होती हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक एस जो है ना यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये मैंने डायग्राम लगाई कि भाई SEO हैपेंस हियर, कि यहाँ से SEO स्टार्ट होती है। ठीक है, इससे पहले जो है वो गूगल एड्स के थ्रू आ रहा है, इस पे हमारी बात हो चुकी है, जिसको हम सर्च इंजन मार्केटिंग भी कह रहे थे। और गूगल एड्स की भाई स्पॉन्सर्ड और ऐड कैसे लिखा हुआ आएगा, वो मैंने लास्ट क्लास में उस पर सर्च ऐड पे पूरी एक हमारी क्लास हो चुकी है। तो ये भी बता रहे हैं कि SERP का जो है ना दो तरह के पेजेस होती है, ऑर्गेनिक और पेड। ऑर्गेनिक यहाँ से शुरू होती है और पेड जो है वो गूगल एड्स हैं। ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट आर अनपेड। ठीक है, और सर्च इंजन रैंक द ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट बेस्ड ऑन हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। कहने भाई जो ये लिस्ट बनती है कि पहले कौन सा पेज गूगल दिखाएगा, इस पे बहुत सारे इसके रीजन हैं। हंड्रेड्स ऑफ रीजन ऑलरेडी हैं इसके। अब ये कहने का ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आर डीम्ड बाय गूगल टू द मोस्ट रेलेवेंट ट्रस्टवर्थी इन अथॉरिटेटिव वेबसाइट ऑन द वेब पेजेस ऑन द सब्जेक्ट। बेसिकली एक एक तरीका ये भी होता है इसको रैंक करने देखने का गूगल के, कि ये देखता है कि भाई लोग कितना ट्रस्ट कर रहे हैं उस पे। यानी अगर किसी ने लिखा है कि बेस्ट या फिजियोथेरेपी इन कराची, और उसके पास 6 लिंक आए हैं और उसमें से चौथा नंबर का उसने लिंक खोला, इस तरह एक बंदे का बिहेवियर उसने नोट किया। अब उस तरह से 100 बंदों के बिहेवियर नोट करता है और देखता है कि यार 70% लोग उसी फोर्थ लिंक पे ही क्लिक कर रहे हैं, तो दैट्स मीन कि वो ट्रस्ट वर्दी है और वो जो है ना रेलेवेंट है उस सब्जेक्ट के ऊपर। तो वो फिर उसको खुद ही फोर्थ नंबर से उठा के थोड़ा ऊपर ले आएगा, 3 या 2 नंबर पे ले आएगा। और इस तरीके से गूगल जो है ना वो कंटिन्यूअस ह्यूमन बिहेवियर्स को नोट करते हुए उसको चला रहा होता है। ठीक है, अभी आगे चल रहे हैं SEO वर्सेस SEM, मेनली बेसिकली ऑर्गेनिक वर्सेस पेड है बेसिकली। कि भाई SEM जो है ना, अब मैंने उस दिन भी बताया था गूगल एड्स को बोलते हैं। तो कह रहे हैं SEO जो है ना फोकस करता है ऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए, और सर्च इंजन मार्केटिंग जो है वो एड्स के लिए है। ठीक है, तो you can the goal of SEO is to rank your website in the organic search result. You can also get your website in the paid area, तो PPC के थ्रू आप उस कर सकते हैं। वरना लिमिटेड टाइम के लिए अगर आपने करना है तो आप ऐड रन कर लें।
ठीक है। उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं कि भाई क्या मेन जो है ना, मैंने निकाला था कि 8 एलिमेंट्स हैं जो मेनली एसईओ के अंदर होती हैं। एक तो पहले इसको करने से पहले मैं टाइप्स बता दूं एसईओ की। जो 3 तरह के जो है ना डिजिटल मार्केटर्स उसको टाइप्स पे तोड़ते हैं। एक है ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ में है कि भाई ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट एंड वेबसाइट स्ट्रक्चर, कि कैसे जो है ना वो वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, यानी उसका कंटेंट बेहतर करना है, उसकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बेहतर करना है। बेसिकली कंटेंट बेहतर करना है, और इसके लिए ना एक प्लगइन भी आता है वर्डप्रेस का। उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। वर्डप्रेस एसईओ का प्लगइन है, उसका नाम है योस्ट, YOAST। योस्ट नाम का एक प्लगइन है। इससे क्या होता है कि आप जब इंस्टॉल करते हैं तो हर टेक्स्ट के साथ ना कुछ डिटेल्स और कीवर्ड्स और सर्च टर्म्स खुले होते हैं, वहाँ आपको अपना डाटा डालना पड़ता है, ताकि आप जो है ना उस पे रेलेवेंट कीवर्ड्स वगैरह ऐड कर सकें। तो ये एस योस्ट प्लगइन आपको गाइड भी करता है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे जो है ना आपको अपनी एसईओ बेहतर करनी है। तो ये हम लोग भी यूज़ करते हैं। इसका फ्री वर्जन भी है, और ज़्यादा है तो पेड वर्जन भी ले सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है। तो ये ऑन पेज टेक्निक्स ऐसे होती हैं कि अब आप इसमें कंटेंट, यानी आप ऑन पेज का मतलब ही यही है कि वेबसाइट के अपने पेज के ऊपर जितना काम होगा वो सारी चीज़ ऑन पेज एसईओ के अंडर आती है। इसी तरह जो वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट का कनेक्शन है वो ऑफ पेज के अंदर आता है। ठीक है। जिसमें देखें लिखा हुआ भी है बिल्डिंग बैकलिंक्स एंड इम्प्रूविंग साइट अथॉरिटीज। मेनली जो हम वेबसाइट की दुनिया में लिंक्स होती हैं कि आपने भी देखा होगा इससे पहले कि क्या होता है कि कोई ब्लॉग वगैरह लिखा हुआ हो तो उसमें कनेक्शन होता है कि अगर आप चाहते हैं, जिस तरह ओला डॉक वाले क्या करते हैं या मरहम वाले भी क्या करते हैं कि डॉक्टर्स के प्रोफाइल और उनकी वेबसाइट को लिंक कर देते हैं ना, कि अगर आपने ये क्लिक करना है तो आप इस क्लिक करके उस वेबसाइट पे चले गए। तो ये जो एक वेबसाइट पे क्लिक करके दूसरे वेबसाइट पे जाना है, ये चीज़ लिंकिंग कहलाती है वेबसाइट की दुनिया में। तो बेसिकली जो लिंक होते हैं उसको बैकलिंक्स बोलते हैं। तो बैकलिंक्स का जितना काम है ना वो ऑफ पेज एसईओ के अंडर आ जाता है। इसी तरह जो कुछ चीज़ें टेक्निकल एसईओ में आ जाती हैं, क्रॉलेबल और इंडेक्स। इसमें यह है कि भाई सर्च इंजन बना हुआ है वो सर्च कंसोल, और इसी तरह सर्च कंसोल के बाद वेबसाइट का SSL सर्टिफिकेट जो है वो सिक्योर सॉकेट लेयर, वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी वेबसाइट सिक्योर है नहीं है, ऐसा तो नहीं कोई भी आए और उसको हैक कर लेगा या चीज़ें कर लेगा। तो ये भी चीज़ें गूगल मैटर करता है, ये देखता है। आप लोगों के साथ भी कभी एक्सपीरियंस होगा, कोई वेबसाइट खोलो तो खुलती नहीं है, लिखा हुआ आता है कि दिस वेबसाइट इजंट सिक्योर, और नीचे रेड हो जाती है स्क्रीन और नीचे लिखा होता है प्रोसीड टू अनसेफ। तो गूगल ब्राउज़र कह रहा होता है कि आप अपनी मर्जी से अगर चाहते हैं फिर भी एक्सेस करना तो आप अनसेफ पे क्लिक कर दें, ताकि आप जिम्मेदार हैं, फिर आगे की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर कोई हैकिंग वगैरह होती है तो। ठीक है। इस तरह से जो ना आपने देखा होगा, तो वो इसलिए होता है, वो टेक्निकल एसईओ में ये सारी चीज़ें सही करते हैं कि भाई इस वेबसाइट की जो क्रॉलेबल है वो सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो, हम्म। हाँ ये फिर मैं बता रहा था कि 8 मेन एलिमेंट्स। हाँ यहाँ की स्लाइड, 8 मेन एलिमेंट्स हैं एसईओ के, जिसमें से मेनली अभी आज की क्लास में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। बाकी क्योंकि ये ऑन थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, इसमें एक क्लास और चाहिए भी। तो अगली क्लास भी ना मैं एसईओ के ऊपर ही करूँगा, कुछ चीज़ें मटेरियल मैंने निकाली हुई हैं। और वेबसाइट का जो ये मैं अभी ठीक है। प्लगइन बता रहा था योस्ट, इसको कैसे जो है ना हमें अप्लाई करना है, और उसको उस पर भी बात कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग अपनी ओके। वेबसाइट, बेसिक वेबसाइट बेसिकली खुद बना भी सकते हैं, उसकी समाव छोटी मोटी एसईओ भी कर सकते हैं। ठीक है, पहली दफ़ा में कॉर्पोरेट लेवल का काम तो नहीं होगा, बट स्टिल कुछ ना कुछ कर भी सकते हैं। जो हम्म। इसमें ये कह रहे हैं कि 8 मेन एलिमेंट्स में एक पहली चीज़ तो है कि कंटेंट। अब कंटेंट हम्म। है, कंटेंट में ना एक तो कंटेंट वेबसाइट का मेन है, सबसे मेनली जो वेबसाइट है वो अपने एक आइडेंटिफाई ही कंटेंट से ही होती है। और ये पहले भी हम बहुत बार इस पर डिस्कस कर चुके हैं, भाई कंटेंट इज द किंग, और इस तरह आपने पढ़ा होगा। कहने का भाई फोकस ऑन हम्म। क्वालिटी इंटेंट एंड फ्रेशनेस टू इम्प्रूव रैंकिंग एंड मीट यूजर्स नीड।
क्वालिटी के अंदर ये कि क्रिएट डिटेल्ड valuable content that align with Google's update, avoid low quality or poorly monitored या AI generated material। यानी आजकल ये बड़ा कॉमन हो गया है कि चैट जीपीटी से कंटेंट निकाल निकाल लिया वेबसाइट का, ये चीज़ें कर ली तो वेबसाइट दिखने में तो ठीक है, उस वक्त काम हो जाएगा आपका, और वो जो है ना गूगल अगर कोई खोलता है तो उसको अच्छी लगेगी। लेकिन गूगल को पता होता है कि यार ये एआई जनरेटेड कंटेंट है, तो उसको ना इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करता वो। तो इसका सॉल्यूशन भी यही है कि आप एआई से जनरेट करके और उसको जो है ना थोड़ा सा खुद एडिट करें, उसको ह्यूमन रिटन फॉर्म में लेके आए। तो उसी तरह इंटेंट है, इंटेंट में कि मैच योर कंटेंट टू सर्च इंजन, यानी अगर ब्लॉग पोस्ट है तो उसी तरह उसका कंटेंट लिखा हुआ डिटेल्ड, और प्रोडक्ट का कोई पेज है तो फिर वो बुलेट्स में हो, उसकी डिस्क्रिप्शन हो, उसके अबाउट के बारे में, साइज ये है, वेट ये है, और लेंथ इतनी है, और ये सारी डिटेल इस तरह लिखी हो, तो उसका इंटेंट क्या है आपका कंटेंट से, उसी तरह रेलेवेंसी होना ज़रूरी है। ठीक है। इसी तरह फ्रेशनेस में क्या, रेगुलरली अपडेट योर कंटेंट विद एक्यूरेट डाटा, फिक्स ब्रोकन लिंक एंड आर रिफ्रेश आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन। कि अगर कोई लिंक वगैरह आपने बनाया है और वो जो है ना एक्सपायर हो गया, या कोई रिजल्ट आपने लिखे थे, जैसे मैंने अभी नंबर ऑफ यूजर्स लिखे, तो भाई वो 2024 तक के थे, अगर वो 25 में बढ़ गए हैं तो हमें वहाँ पे अपडेट करना होगा। इस तरीके से है ना। अच्छा, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मुझे एक ब्रेक चाहिए 1 मिनट का। तो ये दो तीन चीज़ें जो है ना मेन वेबसाइट की कंटेंट में देखी जाती हैं, कि भाई वो एआई जनरेटेड क्यों कंटेंट ना हो, और ये सारी चीज़ें मैच हो। अच्छा, फिर जो मैं ऑन पेज की टेक्निक्स हैं उस पर तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन आपने देखा इमेज जो होता है ना, इमेज के नीचे एक लाइन लिखी हुई होती है समटाइम, इमेज की डिस्क्रिप्शन, तो वो ALT टैग्स वगैरह कहलाते हैं। उसमें क्या होता है कि आप वेबसाइट के ऊपर इमेज को डिफाइन करते हैं कि ये अगर मिसाल के तौर पे पोलर बियर की पिक्चर लगी हुई है, और वो कहीं पे जो है ना वो आइस के ऊपर लेटा हुआ है मिसाल के तौर पे, तो वो वहाँ पे बताते हैं, लिखा हुआ होता है पिक्चर ऑफ पोलर बियर ऑन द आइसलैंड। इससे क्या होता है कि आप, क्योंकि गूगल अब तो खैर गूगल इमेज वगैरह रीड करते हैं, या अब ये तो फास्ट होती जा रही है, लेकिन अभी तक भी वो इमेज रीड के लिए उसके ALT टैग्स को ही पढ़ते हैं। इसकी है एल्गोरिथम जो स्क्रीन रीडिंग है, तो वो उसी को रीड करते हैं कि भाई ये स्क्रीन रीडिंग के लिए, तो वो इस तरह से वो भी एक टर्मिनोलॉजीज हैं, चीज़ें हैं। और कंटेंट में एक ये भी चीज़ है कि आपने ये नहीं देखना कि मेरा ये कंटेंट वेबसाइट पे लग के कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मुझे ये वर्ड पसंद है तो मैं ये लिखूं। कंटेंट लिखते हुए ज़्यादातर ये चीज़ सोचते हैं कि जब मेरा यूज़र लिख रहा होगा तो वो क्या सर्च करेगा ना। SEO में ये कंटेंट देखा जाता है कि हो सकता है मिसाल के तौर पे आप जो है वो किसी चीज़ को, एग्जाम्पल लेते हैं शूज़ की, तो आपने लिखा कि भाई मैं जो है ना आपने कोई वेबसाइट शूज़ की बनाई, और उसमें पर्टिकुलर आपने वर्ड्स लिखे हैं जैसे स्नीकर्स हैं, या सुपरा है, या स्पोर्ट्स वेयर होते होंगे, अलग अलग नाम है। जो शूज़ डिटेल है वो पहन उनको पता होगा, लेकिन एक जनरल टर्मिनोलॉजी क्या है जिसको लोग क्या सर्च करेंगे, भाई वो तो शूज़ सर्च कर सकते हैं, हो सकता है उनको स्नीकर्स नहीं पता हो वर्ड। तो इस तरह से ये सोचना चाहिए कि भाई कोई बहुत फैंसी वर्ड नहीं लिखे जो बंदों को पता ही ना हो, रादर ये कि
जो कॉमनली यूज वर्ड हैं कि जो यूज़र आएगा और जब वो सर्च करेगा तो वो क्या लिख रहा होगा इस कीवर्ड पे। तो वो हमने देखना है। जिस तरह एग्जांपल के तौर पे आपकी ट्रैवल एजेंसी रिलेटेड आपका काम है, तो आपने वही वर्ड्स लिखने हैं जो आपको लगता होगा यूज़र सर्च करता होगा। लोग यूज़र क्या सर्च करेंगे, उम्रा ट्रैवल एजेंसी इन कराची, या मालदीव्स पैकेजेस फ्रॉम कराची, या कुछ भी जो आपको लगता है। ये इसकी कीवर्ड्स को फाइंड करने के लिए भी टूल्स होते हैं। मैंने पहले ही बताया था, गूगल कीवर्ड प्लानर होता है, और इसी तरह उबर वालों का उबर सजेस्ट करके एक टूल है। तो उस वो ये टूल्स होते हैं कि कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करके देते हैं आपको, ताकि आप वही कीवर्ड्स वेबसाइट पे कंटेंट पे डाल सकें वेबसाइट के। तो फिर क्या होगा, क्योंकि गूगल का काम या किसी भी सर्च इंजन का काम ही यही है कि यूज़र के लिखे हुए कंटेंट को वेबसाइट पे लिखे हुए कंटेंट से मैच करके रिजल्ट ला के देना। ठीक है। तो ये है बात। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट्स है यहाँ इस पे, वो कीवर्ड रिसर्च। वो मैंने एंड में लिखा है इसे एक साथ लिखने के लिए। ठीक है। अब ये कीवर्ड रिसर्च में भी इसी तरह की बात आएगी। देखिए कह रहे हैं कीवर्ड रिसर्च एंड सिलेक्शन। कीवर्ड रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टारगेट सर्च टर्म्स। कि जब आप जिस तरह हम गूगल एड्स लगा रहे थे उस वक्त, तो मैंने थोड़ा उसको स्किप जल्दी में कर दिया था। मैंने बताया कि यहाँ पे हम कीवर्ड्स डालते हैं। मेन सारा गेम ये है कि हमें कौन से कीवर्ड्स डालने हैं गूगल एड्स में भी, कि किस सर्च टर्म पे वो लगे, अब वो हिट हो, वो रैंक हो। तो वो ये कह रहे हैं कि गूगल कीवर्ड रिसर्च विल मेक इट इजियर टू रैंक इन गूगल एंड हेल्प यू क्रिएट रेलेवेंट कंटेंट। Focus on keyword relevant to your business that attract the right audience. For example, you don't want people looking for free resources if you sell service for 10,000 per month. तो अवॉइड पिकिंग कीवर्ड दैट आर टू competitive। यानी कि भाई अगर आप देख रहे हैं कि आप कोई चीज़ 10,000 रुपये महीने में बेचते हैं, तो आप देखें कि उसको ऐसा फ्री रिसोर्स ढूंढने वालों को वो नहीं नजर आए, वरना वो आपकी ऑडियंस नहीं है। अगर कोई चीज़ फ्री में देख रहा है, तो आपको पता है कि आपको लिख रहा है कि फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो अब हमें चाहे अगर कोई कोर्स सेल करता है इसका, तो उसको चाहिए कि भाई ये ऐसा नहीं हो कि ये खुद नजर आए। तो खैर अवॉइड करने के लिए बता रहे हैं, तो करेंगे अवॉइड ऐसे कंपेटिटिव कीवर्ड फिर आप यूज़ ही ना करें जो अगला आपका कंपेटिटर यूज़ कर रहा है। तो लॉन्ग टेल सही। कीवर्ड्स यूज़ करें। अच्छा, कीवर्ड्स में भी तो है दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। यहाँ पर शॉर्ट टेल्स होते हैं 2 वर्ड्स के या 3 वर्ड्स के, मैक्सिमम 2 वर्ड्स के। जो कीवर्ड्स हैं ना शॉर्ट होते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है मैंने, इसीलिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आर टर्म विथ 3 और मोर वर्ड्स, 3 या 3 से ज़्यादा वर्ड्स वाले जो लॉन्ग टेल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइल, मतलब पेट सप्लाइज एक कीवर्ड है, शॉर्ट टेल कहलाता है। लेकिन इसका लॉन्ग टेल क्या होगा, पेट सप्लाईज फॉर एग्जॉटिक बर्ड्स, या कुछ डिटेल जो है ना उसके बारे में लिखी हुई, नहीं 5 कैरेक्टर होगा ये पेट और ये सबको मिला के। तो कहने कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आर ऑफन ईजियर टू रैंक एंड जनरेट टारगेटेड ट्रैफिक। तो जब आप अपनी वेबसाइट पे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो वो आसानी से वो होता है, बेसिकली रैंक करने में आसान है बनस्बत शॉर्ट टेल के। तो हम्म। ये है मामला। अच्छा, जो वेबसाइट का हमारा वो है ना, वेबसाइट डेवलपमेंट या वेबसाइट कैसे चलती है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए जो मेन चीज़ें जी वेबसाइट के लिए रिक्वायर्ड है, पहले उसको मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ होती है वो डोमेन नेम होती है। इसका आइडिया होगा आप लोग, आपको थोड़ा बहुत भी। जी। मैंने हम्म, वेबसाइट एक वो किया था, क्रिएट करवाया हुआ था पहले, अच्छा, तो जब आपने मैंने खुद की बिजनेस थी पर या स्टार्ट किया था। किसी से करवाई थी नहीं, आपने? मैंने किसी को हायर किया था जो मेरा सोशल मीडिया मैनेज कर रहा था उस वक्त। सही। तो ये जो है ना, ये www.brand का नाम होगा कोई, और हम्म। यूजुअली .com होता है या .pk होता है ये चीज़ें। जी। इस तरीके से .au ऑस्ट्रेलिया की, .in है तो इंडिया की, इस तरह से कंपनीज। सही। और ये होती है ईयरली सब्सक्रिप्शन होती है इस नेम की बेसिकली। जी। कहते तो जो हैं कि हमने परचेज कर ली, लेकिन परचेज नहीं, समझे रेंट आउट होती है। जब आप नहीं परचेज करेंगे हाँ। तो कोई और इसको ब्रांड नेम को ले लेगा, नेम को। अब सही। ये जो है ये है वेबसाइट का नाम। इसके लिए सिर्फ टाइटल है, इसके पीछे समझे
ये किसी घर है तो उसके घर के बाहर का बोर्ड है बेसिकली उसके। अब वेबसाइट अगर हमें डेवलप करनी है तो उसके लिए इमेज यूज़ होगी, टेक्स्ट यूज़ होगा, कोई वीडियो यूज़ होगी। तो वो जब जो चीज़ें हम्म। ये हम रखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं उसके लिए स्पेस चाहिए। तो उसके लिए हम लोग इसको सही। होस्टिंग वर्ड है, या आप कह लें क्लाउड स्पेस है बेसिकली, कि जहाँ पे हम अपना डाटा रख सकें। क्योंकि सही। अगर हम अपने कह लें कि अगर हम अपने उस पे रखेंगे डाटा, सिस्टम पे रखेंगे, तो हर जगह से एक्सेस नहीं होता ना, तो ये क्लाउड एक्सेस होता है। ये क्लाउड हम्म। स्पेस होती है, होस्टिंग होती है, ये सर्वर्स होते हैं बेसिकली, जो हर वक्त हमने जो है ना वो एक्टिव हैं ताकि पूरी दुनिया से एक्सेसिबल हो सके हमारी जी। वेबसाइट। ये सर्वर्स होते हैं। इनकी कुछ जो है ना सर्वर्स होंगे तो कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी इसका ये कितना जो है ना वो बैंडविथ बेयर कर सकता है, बैंडविथ स्पीड काउंट होती है इससे, कितने बंदे इसको एक साथ विजिट कर सकते हैं वेबसाइट को। आपने देखा पहले ऐसी होता है कि जब मैट्रिक इंटर के रिजल्ट आते थे तो वो पूरी पूरी वेबसाइट डाउन हो जाती है, अभी खुल ही नहीं रही। तो पाकिस्तान में होता है ये, करा अभी भी होता होगा। तो इसमें यही वजह है कि हमारे पास ये लोग सर्वर स्पेस और क्लाउड क्लाउड बैंडविड्थ इतनी नहीं होती। एक साथ 1,000 2,000 5,000 बंदा एक वेबसाइट जब क्लिक करता है तो उसकी लिमिट एक्सीड हो जाती है। तो खैर एक नॉर्मल जो है ना वो इस तरह से होता है कि कम से कम भी जिसके लिए 2 GB की स्पेस होती है, और इसकी इसी तरह 20,000 आपकी बैंडविड्थ होती है। ठीक है, बैंडविड्थ तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें होती हैं दो वेबसाइट की। तो ये तो डोमेन और होस्टिंग इसलिए नेसेसरी है कि जो है ना हम वेबसाइट बना सकें। और तीसरा फिर वही जाहिर सी बात है, डेवलपमेंट है वेबसाइट की। तीन तरह के कह लें कि एक्सपेंसेस हैं या काम हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि डोमेन का नाम ले लिया आपने, परचेज कर ली, उसके बाद फिर सर्वर्स, और फिर जो है ना वो वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट जो है ना, जो कोर डेवलपमेंट होती है वो तो होती है HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट। ये कोई वेब डेवलपर ही होता है जो इस पे काम कर रहा होता है। अभी हमारा सामने ऐसा डिजिटल मार्केटर या आप लोग जैसे हेल्थ प्रोफेशनल्स या हेल्थ केयर के उससे है बिलोंग करते हैं, तो अभी ये सारी चीज़ें सीखना तो सर मुश्किल है। और कंप्यूटर साइंस की चीज़ें हैं, कोड और ये सारी चीज़ें ना, तो कुछ थर्ड पार्टी टूल्स भी आते हैं जिनको हम CMS कहते हैं, बेसिकली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं ये कंटेंट मैनेजमेंट के लिए। अभी मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। इसमें जिस तरह वर्डप्रेस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, और भी बहुत सारे हैं, वो विक्स भी एक आता था, और भी बहुत है। जिस तरह शॉपिफाई है ये भी इसी में आ जाता है, वो E-कॉमर्स के लिए ज़रूरी है शॉपिफाई। और बाकी ये जो है ना इस तरह से इन चीज़ों के लिए है। तो अभी जो सबसे ज़्यादा इजी भी है और यूज़ भी होता है वर्ल्ड वाइड वो है वर्डप्रेस, जो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट के टॉपिक में। तो वर्डप्रेस तो बेसिकली CMS इसको ही कहते हैं। अब इसकी जो मैं गूगल पे जाके लिखता हूँ ताकि इसकी थोड़ी डिटेल आपके साथ शेयर करूँ। तो वर्डप्रेस के देखें यही कहेंगे, वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो CMS में कह रहा हूँ कि वो है। इट हैज़ ओरिजिनली क्रिएटेड टूल पब्लिश ब्लॉग्स। बेसिकली स्टार्ट तो यहीं से हुआ था कि ब्लॉग्स लोग जो बनाते थे उस वक्त, क्योंकि एक एरा गुजरा है जो 90s का 80s का एरा गुजरा, उस वक्त रीडिंग स्किल्स बहुत हुआ करती थी। तो लोग जो है वो जो सदी थी ना वो रीडिंग की सदी थी, लोग ब्लॉग्स पढ़ते थे, और बड़े बड़ी जो है ना नॉवेल्स लोग पढ़ते थे, स्टडी करते थे, बुक्स पढ़ते थे। अब जो हम ये देख रहे हैं बिहेवियर, जो जेनजीज का बिहेवियर है वो ये है कि टेक्स्ट से ज़्यादा वीडियो जो है ना वो प्रेफर की जाती हैं। तो खैर अब ये वर्डप्रेस की वेबसाइट पे भी बहुत सारे ऑप्शंस, E-कॉमर्स, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो इसके लिए दो दो ऑप्शन है, एक तो वर्डप्रेस के ऊपर जाके ना WordPress.com पे आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी फिर ये डोमेन नाम आपको अपना नहीं मिलता, वो बेसिकली ऐसा हो जाएगा कि अगर मैं अपनी बनाऊं तो ताहा तौकीर .wordpress.com ये हो जाएगा बेसिकली। तो ये जो है ना ये सब डोमेन बन जाती है। तो ये अगर WordPress.com पे मैं जाता हूँ तो ये इस तरह से है। लेकिन अगर हमारे पास अपनी डोमेन होस्टिंग है, कोई C पैनल है, कोई इस तरह से, तो हम लोग प्रॉपर उस जो डोमेन के को कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह एक चीज़ होती है डोमेन और होस्टिंग को आपस में कनेक्ट करने के लिए, नेम सर्वर्स।
ठीक है, तो ये भी किस लिए होते हैं, टू कनेक्ट द डोमेन विद होस्टिंग, वेब होस्टिंग कह लें, वेब होस्टिंग को कनेक्ट करने के लिए, ताकि पता चल जाता है कि भाई ये डोमेन नेम अगर आपने कहीं से फॉर सपोज गोडैडी है या होस्टिंगर है, यहाँ से आपने डोमेन नेम परचेज की है और होस्टिंग कहीं और से परचेज की है, तो उसके कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए। तो ये थोड़ा सा समझें ब्रीफ इंट्रो है, और जाके ये वेबसाइट का हमें आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ वर्डप्रेस होती है और कैसे। अब अभी जो है ना, जिस तरह मेरे पास एक सब डोमेन मैंने क्रिएट की है, और जिस तरह मेरी अपनी एक एजेंसी की वेबसाइट है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ये मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है कि जिस नाम से मैं काम करता हूँ, और जो हमारे, ये पूरी एक वेबसाइट, ये भी बेसिकली वर्डप्रेस पे ही बनी हुई है। ठीक है, मैंने अपने प्रोजेक्ट्स डाले हुए हैं, क्लाइंट्स डाले हुए हैं। तो ये अब मैं इसके ना एक सब डोमेन बनाई हुई है मैंने, बेसिकली वो क्लाइंट के लिए बनाई थी, लेकिन अभी वो फ्री है, तो मैं आज उसी पे काम करके आपको दिखाता हूँ। HNS डॉट, ये सब डोमेन बन जाती है, कोई चीज़ डॉट लगा के आप बाद में लिखें तो वो सब डोमेन कहलाती है बेसिकली। है इसका आइडिया है सब डोमेन का आप लोगों को, में से किसी को, कि नहीं। अच्छा ये देखें, जैसे ये इसकी एग्जांपल है ना, ये लिखा है www.support.wix.com। तो बेसिकली वेबसाइट का नाम wix.com है, लेकिन सपोर्ट डॉट लग गया ना, तो ये इसकी सब डोमेन बन गई। तो इस तरह होता है पोर्टल डॉट करके, और कि पीछे से एक सब कोई भी वर्ड लगा दें, तो जब आप डोमेन नेम खरीद लेते हैं तो आप सब डोमेन्स भी क्रिएट कर सकते हैं, उसी में आपके पास ऑप्शंस होते हैं। अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि आप सबसे पहले जो होस्टिंग होती है ना, उसको एक्सेस कैसे करते हैं। तो अगर आपकी लिनक्स बेस्ड सी पैनल है, ये जो जो ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइडिंग है, जो होस्टिंग क्रिएट होती है, होस्टिंग सेल होती है, अक्सर वो सी पैनल की ज़्यादातर 70-80% इसी तरह से सी पैनल अकाउंट होता है, जिसमें आप वेब होस्टिंग के अंदर एंटर होते हैं। मैं अभी इस जगह पे जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके जो है ना, जाहिर सी बात है कोई क्रेडेंशियल्स होंगे, तो ये मैंने यहाँ पे क्रेडेंशियल्स ओपन करके रखे हैं यहाँ से। सही आ रहा था पहले से, तो ये यहाँ से ना मैं इसको एक्सेस करके लॉग इन करता हूँ। तो जब मैं सी पैनल ओपन करता हूँ, तो मेरे पास देखें यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं। ये मुझे बता रहा है कि भाई आपकी डोमेन जो है, जिस पे आप अभी जो आपने लॉग इन किया है, वो उसकी ये hns.shanakhmarketing.com ये डोमेन बनेगी, और ये इसकी IP है, ये सारी चीज़ें हैं। इसकी डिस्क स्पेस सिर्फ 700 MB है, क्योंकि मैंने इतनी अलॉट की हुई है इसको। डेटाबेस कितने क्रिएट कर सकता हूँ मैं, ईमेल अकाउंट कितने क्रिएट कर सकता हूँ, अभी जैसे इस पे मुझे 5 अलाउ है। तो खुद अलग अलग होस्टिंग पे होता है, कहीं पे 10 कॉर्पोरेट ईमेल्स वगैरह बना सकते हैं। तो अभी से पहला ऑप्शन जो आ रहा है टूल्स में, ईमेल अकाउंट्स आ रहा है। तो आपने देखा होगा कॉर्पोरेट ईमेल्स भी होती है ना, तो वो इसी तरह चलती हैं। जैसे कि अगर मैं कोई ईमेल क्रिएट करता हूँ, तो ये देखिए मेरा डोमेन नेम यहाँ फिक्स लिखा हुआ आ रहा होगा आपके ब्रांड नेम का, और यहाँ इस तरह बनता है info@, sales@, support@। या आप लोग भी अगर जिस तरह ज़ियाउद्दीन में होते हैं, तो आप लोगों का भी ऐसे ही होगा, जैसे उमर भाई का शायद ऐसे होगा, mohammed.umar@ziauddinuniversity.com, जो भी इनकी डोमेन नेम है। तो ये कॉर्पोरेट ईमेल्स वगैरह भी, अब तो इसका मेन बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं, वो जी सूट वगैरह ले लेती हैं गूगल से, या माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स ले लेती हैं, तो वो उनको यहाँ से सेटअप नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर जब तक आप वो नहीं परचेस करें, तो मैनुअल फिर यही ऑप्शन है कि आप सी पैनल के थ्रू ईमेल अकाउंट्स क्रिएट करते जाएं। वापस आता हूँ, ये मैं ईमेल्स का थोड़ा सा बता दिया। इसी तरह ईमेल पे फॉरवर्डर है, राउटिंग है, ईमेल के जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं वो यहाँ आ रहे हैं। ये ईमेल को अगर आप बंद करते हैं, तो ये फाइल्स है, फाइल मैनेजर, जो जो भी वेबसाइट हमें लाइव करनी होती है, तो वो फाइल मैनेजर में आती है। बेसिकली एक जो सर्वर होता है ना, वो फोल्डर ही होता है आपका। आप क्या समझें, डिस्क स्पेस है, एक हार्ड ड्राइव ही है। सर्वर भी जो हार्ड ड्राइव्स ही होते हैं, तो उसकी ये सारी चीज़ें, तो फाइल आ गया। इसी तरह डेटाबेसेस है, अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया है आपने जहाँ पे आप डाटा स्टोर करवा रहे हैं, तो उसके लिए डेटाबेस बनते हैं ये सारे। ये है। फिर डोमेन्स हैं, अगर डोमेन किसी और डोमेन पे रीडायरेक्ट करनी है या कुछ इस तरह से सेटिंग है, तो वही आ रही है। फिर और कोई कनेक्शन है, बैंडविड्थ देखना है कि कितना यूज़ हुआ है, ये सारा चीज़ यहाँ से आ रहा है। ये यूजुअली इन चीज़ों से काम होता नहीं है, पड़ता हम मेरा और आपका इसमें काम है नहीं। SSL भी ये होता है कि वेबसाइट सिक्योर खुल रही है नहीं खुल रही, इसके सर्टिफिकेट होते हैं।
तो आप के हैकिंग में और इन चीज़ों पे तब देखेंगे सॉफ्टवेयर आ गए। यहाँ ये आ रहा है वर्डप्रेस मैनेज बाय सॉफ्टवेयर क्लास, हमें इस पे जाना है क्योंकि हमें वर्डप्रेस जो है ना वो देखनी है, अप्लाई करनी है। तो इस पे ऑलरेडी पहले से वर्डप्रेस इंस्टॉल है। तो मैं क्या करता हूँ कि अच्छा देखें यहाँ मेरे पास साइड में भी आ रहा था वर्डप्रेस इंस्टॉल का। तो ये पहले से एक इंस्टॉल हुआ हुआ है, इसको या तो फिर मुझे डिलीट करना पड़ेगा पहले। तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। इंस्टॉल स्कैन अनइंस्टॉल, पहले मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। हाँ हो गया। आपके पास कोई होस्टिंग है क्या मैम अभी? नहीं, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे तो कोई क्लू ही नहीं था इसका। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। अ, जैसे मैं खुद भी वैसे होस्टिंग प्रोवाइड करता हूँ, अगर आपको होस्टिंग चाहिए हो तो मुझे बताइएगा भी। या कोई अपने ब्रांड के लिए डोमेन नेम लेनी हो, हमारे पास भी पोर्टल है www का, जहाँ से डोमेन नेम्स वगैरह हम परचेज करते हैं क्लाइंट्स के बिहाफ पे। तो ये है। तो ये सी पैनल तो पे अगर जब आप, परचेज करना हो तो जी जी। एनुअल इसका, यानी अगर प्रॉपर डोमेन अगर हम परचेज करते हैं तो एनुअल क्या चार्जेस होते हैं इसके? मैम अभी तो डॉट कॉम की जो डोमेन जिस तरह चल रही है ना, वो $18 की भी होती है, $12 की भी होती है, $15 की भी होती है। इस तरह से अच्छा। ईयरली उसकी सब्सक्रिप्शन होती है, उसमें ये तो कि SSL वगैरह नहीं होता। तो रफ आइडिया के ओके। तौर पे बताऊं तो 12 से 15 हज़ार रुपये सालाना पड़ते हैं डोमेन और होस्टिंग के। अभी ओके। हाँ, होस्टिंग भी ऐसी $22 $25 की ईयरली है। तो $50 भी अगर आप लगाएं ना तो इतने ही बन जाते हैं, 12 15 हज़ार रुपये के करीब बन जाते हैं। तो एग्जैक्ट सही। जब आप नाम बताएंगे ना, तो वो हर डोमेन क्योंकि वेरी करती है प्राइस पे, कुछ डोमेन बहुत प्रीमियम होती हैं, 2 2 हज़ार डॉलर की भी ईयरली सब एक पहली दफ़ा खरीदनी पड़ती है। तो इस तरह से भी अच्छा। होता है। लेकिन नॉर्मली जो ओके। भी रेट है डॉट कॉम के, वो 13 14 से लेके 20 22 डॉलर के बीच में ही है ईयरली। अच्छा। अच्छा देखें, जब भी आप ये सी पैनल आप ओपन करेंगे ना, अच्छा मैंने अब देखें अभी जब ओपन करा था तो एक पेज ओपन हो रहा था, लेकिन अब मैंने अनइंस्टॉल कर दिया तो ये 404 आ रहा है, इसको कोई फाइल मिल ही नहीं रही। तो ये सर्वर पे लेके ही नहीं जा रहा आपको। अब मैंने क्या, हमने क्या करना है कि यहाँ नीचे जब जाएंगे तो यहाँ से भी वर्डप्रेस आ रहा है और यहाँ से भी, दोनों ऑप्शन आते हैं सी पैनल के ऊपर। जब आप गए तो अभी कोई वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं है। सबसे पहले हमें सर्वर पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है वेबसाइट बनाने का। अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो समझे प्रोसेस नंबर 1 है ये, कि आपने होस्टिंग लॉगिन की, वेब होस्टिंग जहाँ से आपने ली है। लॉगिन करने के बाद आपने सबसे पहले उस पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस के ऑप्शन में जाने के बाद मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया। अब ये मेरे पास आ रहा है। अच्छा ये आ रहा है कि WP नहीं, मैं ये मिटाऊंगा क्योंकि मुझे मेन डायरेक्टरी में देंगे, क्योंकि WP लिखा होता है ना, तो ये बेसिकली इस तरह URL बनेगा। मैं चाहता हूँ नहीं, मेन URL पे हो, तो ये मैं मिटा रहा हूँ। और वर्डप्रेस का जो सबसे अपडेटेड वर्जन है अभी, ये तो पुराना है, ये सबसे अपडेटेड 6.7.1 है, वो मैंने अपडेट किया। और वेबसाइट का नाम लिखना है मैंने, टेस्ट डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट। ठीक है, यही डिस्क्रिप्शन भी मैं यहाँ पे इस तरह लिख देता हूँ। तो ये डिस्क्रिप्शन है, ये चीज़ ऐसी है। मैंने अब यहाँ वर्डप्रेस जब मैं इंस्टॉल करता हूँ तो वर्डप्रेस का एडमिन और पासवर्ड रखना होता है। अब ये जैसे यूज़र नेम अगर मैं रख लेता हूँ ताहा, और पासवर्ड मैं रख लेता हूँ ताहा 1 2 3। ठीक है, ये करंट बैड है ठीक है, लेकिन अभी ताहा और ताहा 1 2 3 रखते हुए मैं आगे चलता हूँ। हम्म अब ये कुछ प्लगइन्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो कह रहे हैं कि आपको करने चाहिए। अब ये ऑप्शन है, अगर मैं करना चाहूँ तब भी प्लगइन्स इंस्टॉल ठीक है, वरना यहाँ पे ये मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब ये 2 से 3 मिनट लेगा, और एक एक बार नहीं हो जाता है अभी। अब देखें अभी तक जो यहाँ 404 आ रहा था ना, अभी अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो एक टेस्ट डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट का एक कोई भी स्लाइटली सा पेज ओपन हो गया। इससे हमें पता चल जाता है कि चलो वर्डप्रेस इंस्टॉल तो हो गया हमारी वेबसाइट पे, कुछ ना कुछ खुलने लगा। लिखा हुआ आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है इस वेबसाइट पे। और ये
एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल बन जाता है बेसिकली, जो भी आपका डोमेन नेम है /wp-admin। ये आपका एडमिन यूआरएल होता है वेबसाइट चलाने के लिए। अब आपको होस्टिंग से काम नहीं है, अब भले ही आप सी पैनल लॉग आउट कर दें। सिर्फ सी पैनल हमें तब चाहिए होता है जब हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना हो। अब वर्डप्रेस एक बार इंस्टॉल हो गया, अब हम ये आ गए यहाँ इस तरह के डैशबोर्ड पे बेसिकली। वेलकम टू वर्डप्रेस हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, और इसके सबसे अपडेटेड वर्जन जो हमने इंस्टॉल किया है अभी। अब यहाँ से साइड बार है, पूरी ये वेबसाइट यहीं से मैनेज होती है। देखिए जो वेबसाइट का नाम मैंने लिखा हुआ यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये मेरा होम पेज है। ठीक है। इसको अगर मैं एडिट करना चाह रहा हूँ तो ये एडिट साइट पे जाके, अगर इसी को एडिट करना है एग्जाम से फॉर सपोज, तो मैं यहाँ पे ना इसको ये देखेंगे आप इस तरह से है ये एक बेसिक पेज है बेसिकली। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जो है ना लिख सकते हैं कोई भी चीज़। इसको मैं टेस्ट को चेंज करना चाहूँ या ब्लॉग है तो मैं इसको यहाँ लिखूँ डिजिटल मार्केटिंग। एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी। तो ये जो है ना आपने यहाँ से एडिट कर सकते हैं। मेनली खैर हमें इतना बेसिक वेबसाइट इतनी तो बनानी नहीं है, तो मैं तो अभी सिर्फ बता रहा था कि एडिट कैसे हो रही है। मैं इसको वापस चलता हूँ वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस इंस्टॉल के बाद ये जो आप यूआरएल खोलेंगे ना अपने डोमेन नेम /wp-admin, ये यहाँ से आपकी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क मैनेज होते हैं। हमने अब इसके अपीयरेंस पे काम करना है, तो अपीयरेंस पे जाके इसकी थीम्स आती हैं बेसिकली। हाँ ये देखें यहाँ पे ना कुछ थीम्स आ रही हैं ब्लॉग रिलेटेड, ये ब्लॉग है। और यहाँ से आप सर्च भी, ये तो इंस्टॉल प्री इंस्टॉल थीम है। यहाँ पे आप ऐड न्यू थीम पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सैकड़ों थीम मिल जाएंगी वर्डप्रेस की, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो डिज़ाइन आपको पसंद आ रहा है, जैसे ट्रैवल की कंपनी का है तो ये चलिए ट्रैवल वाला डिज़ाइन ले लिया आपने। इवन सर्च भी कर सकते हैं आप अब उससे रिलेटेड। जैसे मैं अभी ट्रैवल ही लिख लेता हूँ, तो ट्रैवल से रिलेटेड इतने सारे तो टेम्पलेट्स आ रहे हैं। जो आपको डिज़ाइन पसंद आए उसको आप यूज़ करते हुए उसको कस्टमाइज करके अपने ब्रांड की इंफॉर्मेशन उस पर डाल सकते हैं। ठीक है। जैसे ये है, अब मुझे कुछ भी नहीं करना, इसका प्रीव्यू मुझे देखना है डिटेल्ड, तो मैं इस प्रीव्यू के बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ से मैं प्रीव्यू देख सकता हूँ कि इस तरह से वेबसाइट आ रही है। मैंने कहा हाँ ठीक लग रहा है तो यहीं से इंस्टॉल कर लूँगा। पूरा इंस्टॉलिंग लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब जब इंस्टॉल हो गया तो ये फिर एक्टिवेट का बटन है, एक्टिवेट। स्क्रीन जूम हो गई थी। आपने एक्टिवेट कर दिया। अब जब अपेरेंस पे आ रहे हैं थीम पे, तो ये आ रहा है मेरे पास के देखें बाकी सारे पे अब एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, और ये आ गया एक्टिवेट का। हम साथ साथ चलते हैं, चेक भी करते रहते हैं बराबर टैब में खोल के कि भाई अब क्या लाइव हो रहा है। देखें अभी तक मेरे पास एक बेसिक वर्डप्रेस का पेज लाइक था, वो लाइव था लाइव। और अब क्या लाइव हो गया, ये पूरी जो है ना जो थीम हमने पसंद की, यानी टोटल अभी मुझे 5 से 10 मिनट लगे हैं, और ये मेरी डोमेन पे ये चीज़ लाइव हो गई है यहाँ पे। ये ठीक है। अब जब ये लाइव हो गई है तो अब हम मुझे सिर्फ इसको अपने ब्रांड के लिए कस्टमाइज करना है। ठीक है, बाकी पूरी वेबसाइट हमने इस तरीके से हमने बना ली। अब कस्टमाइज करने के लिए दो ऑप्शन है, यहाँ से मैं एडिट साइट करूँगा तो ये इस तरह से मेरा वेबसाइट का पेज एडिटर खुल गया। अब मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे यही लिखा हुआ है टेस्ट वेबसाइट ये वो, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अभी तो मेरे दिमाग में मतलब यहाँ अगर मुझे टेक्स्ट ही नहीं लिखना है या लोगो लगाना है तो मैं वो लगा लूंगा, वरना मैं लिख लेता हा टूवर्स एंड ट्रेवल्स। ठीक है। इसका कुछ
हेडिंग चेंज करनी है और कलर चेंज करना है, सारे ऑप्शंस जो है ना यहाँ से आ जाते हैं। एक मिनट। सही है। अब और ये देखें, ये बटन है, बटन के पीछे जो लिंक कनेक्ट हुई हुई है। इसी तरह ये एम्बार्क और जर्नी लाइक नो अदर्स, मुझे अगर टेक्स्ट नहीं समझ आ रहा, मैं अपनी मर्ज़ी से वेलकम टू आवर ट्रैवल एजेंसी ये लिख लेता हूँ। ठीक है। तो बेसिक तो ये जो है ना आपको मैंने बता दिया। अब इसके में थोड़ा सा खुद ही थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करना पड़ेगा। और ये जो भी चीज़ मुझे जैसे ये सर्विस है चेंज करनी है, मैंने लिखा उम्रा, नहीं, कंट्रोल जेड का ऑप्शन इसमें होता है। हाँ, वापस आ जाएगा। उम्रा बुकिंग, हज बुकिंग्स, दुबई टूर्स, तो जो भी है मेरी सर्विस मैं इस तरह ऐड कर दूँ। अगर इस तरह का एक कार्ड मुझे और ऐड करना है तो वो भी हो जाता है। हाँ, एग्जैक्टली कहाँ से होता है भी देखना ही पड़ेगा मुझे भी। अ, ये रहा, ये यहाँ, अच्छा ये सेक्शन है। ग्रुप ट्रैक, हाँ ये देखें इस तरह हो गया ना। इस सेक्शन को मैंने कॉपी कर लिया और अब इसको मैं हटा दूंगा। तो ये जस्ट जिस तरह कैनवा के ऊपर डिज़ाइनिंग वगैरह होती है ना, ये देखें, अगर मेरी 3 से ज़्यादा सर्विस है तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब ये इसका आइकन मुझे अगर चेंज करना है, ये रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ से रिप्लेस करूँगा तो यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा दूसरा आइकन मुझे निकाल के। अब इसमें थोड़ी सी स्किल्स जो है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की चाहिए होती है। यहाँ पे अब ये सिंपल ये पिक्चर है ना, तो इस पिक्चर को हम रिप्लेस कर सकते हैं। पता नहीं। अच्छा, ये पूरी एक ही पिक्चर बनी हुई है शायद, आई गेस। हाँ, ये किसी ने पहले कैनवा पे बना के फिर यहाँ, अगर मैं ये लगाता हूँ तो यहाँ यहाँ पे मेरी ये वो एक ही इमेज बनी हुई थी। ये देखें, ये मैंने मेरी इमेज जो स्लाइड की इमेज थी बेसिकली वो लग गई। और यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिख सकता हूँ। थोड़ा सा टाइम टेकन है, जाहिर सी बात है कि इमेज वगैरह बनाना और कलर हिसाब से इसको सेट करना। बट वो है कि आप इसको कर सकते हैं इजीली जो है ना, अगर एक थोड़ी सी डिटेल और भी एक आध वीडियो इस पे आप लोग यूट्यूब से देख लें तो इस तरह से सेट कर सकते हैं। इवन वन पेज सिंगल पेज लैंडिंग पेज तो बना ही सकते हैं। देखें अब यहाँ पे जिस तरह ये लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं कोई और रिव्यू चैट जीपीटी से या कोई मुझे एक्चुअल रिव्यू है तो वो निकाल के मैं अपना कस्टमर नेम लिख सकता हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया भैया हमारा यूब साहब का रिव्यू है। ठीक है, ये भी कस्टमर थे, यहाँ उनकी पिक्चर लगानी है तो पिक्चर पे जाके रिप्लेस कर दे तो रिप्लेस हो जाएगी। इस तरीके से तो मैंने अपनी बनाई हुई, तो यहाँ से अब एट द एंड मुझे सेव का बटन दबाना है। इसी तरह ये सारी चीज़ें न्यूज़ आर्टिकल्स फुटर सबके बाद जब मैं सेव का बटन क्लिक दबा दूंगा तो ये सारी चीज़ें सेव हो गई। व्यू साइट का ऑप्शन आ रहा है, अब ये जो व्यू करा रहे देखें जो मैंने लिखा है वो आ गई। ये उम्रा बुकिंग हज बुकिंग ये चीज़ें सेट हो गई। मतलब इवन ये लाइव है, आप भी अपने पास ये डोमेन खोलेंगे hns.shanakhmarketing.com तो आप भी इसको व्यू कर सकते हैं। लाइव काम हो रहा है ये। ठीक है, तो टोटल 20 मिनट लगे। अब जो डेवलपर है वो जाहिर सी बात है उसका हाथ सेट है तो वो इस चीज़ों को थोड़ा प्रॉपर कर सकेगा। मैं खुद भी कोई प्रोफेशनल जो है वेबसाइट डेवलपर नहीं हूँ, बट स्टिल इन चीज़ों का आइडिया है, इस पे काम कैसे होता है क्या होता है, काफ़ी पहले मैंने खुद खुद भी किया है। तो यहाँ पे आप अपनी जो है ना ईमेल चेंज कर दें, फ़ोन नंबर एड्रेस सब चीज़ें चेंज करके
आप एक वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। ये तो एक पेज था। अगर आपने टैब बनाना है तो अब यहाँ से देखेंगे टैब एक बना के दिया हुआ है इन्होंने। अब डिफरेंट टैब्स बनाने पड़ेंगे, उसके अलग डिज़ाइन निकाल के इस तरह से करना पड़ेगा। मैम समझ आ रही है बात आप? जी। हाँ, कुछ सवाल वगैरह है तो आप पूछ सकती ये हैं तो अगर। जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना पता चलेगा, ऐसे तो हाँ हाँ, जब मेनली तक लेकिन मैं बता यूज रहा हूँ नहीं ना कि करेंगे तो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही आपका मेनली मैं बता रहा हूँ कि इसमें थीम बहुत सारी थीम्स होती हैं। तो अगर हम्म। मतलब थर्ड पार्टी वेबसाइट्स भी हैं इसकी जहाँ से डाउनलोड हो जाती है, तो कोई सिंपल सी उठा लें जिसमें इमेज वगैरह कम हो, तो एक मिनिमलिस्ट सा डिज़ाइन रेडी हो सकता है। जिस तरह जिसमें इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई किसी कहीं, हम्म। अगर वो अपने सिर्फ क्लिनिक टाइमिंग्स ही तो डालनी है उसमें। हाँ, ई कॉमर्स में चलो है कि बहुत ज़्यादा बैनर्स और शशके थोड़े चाहिए होते हैं, लेकिन हम्म। सिंपल चाहिए तो हेल्थ केयर वगैरह सब हर जिस चीज़ की भी मैं थीम यहाँ लिखूंगा। बट इतना पूरा इतना काम हुआ हुआ है ना कि उस पे देखिए एक 196 रिजल्ट्स दे रहा है मुझे हेल्थ केयर में। तो जो मुझे समझ आ रहा है, इमेजेस भी लगी हुई होती हैं, टेम्पलेट्स बने हुए हैं। और ये कम्युनिटी है बेसिकली, तो फ्री ओपन सोर्स है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इलीगल भी नहीं है कि ये देखिए डेंटिस्ट की पूरी वेबसाइट बनी हुई है। नहीं तो सपोज अगर हमने ये हाँ। एक सपोज फॉर एग्जांपल वन पेजर वेबसाइट क्रिएट कर ली यूजिंग वर्डप्रेस, जी जी, तो वो गूगल पे या दूसरी जगहों पे कहीं शो होगी? बिल्कुल होगी। मैं आपको ये तो कह रहा हूँ, जैसे अब मैंने ये तो वो बनाई है। ऑटो होगी या उसके लिए कुछ करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एक एक एग्जाम्पल के तौर पे जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस, ये पे काम कर रहा है इस लिंक पे, तो आप क्लिक करके देखें ना, ये आपके पास ओपन होगी जिस तरह मैंने अपने पास ओपन की हुई है। यहीं पे जाके मैं कोई थीम और चेंज कर, वो देखा आपने ओपन करके? वही ओपन कर रहे हैं, एक सेकेंड। जी जी। जी जी। नहीं, शो नहीं कर रहा। क्या आ रहा है आपके पास? फेसबुक पे दे रहा है। नहीं नहीं, ये जो मैंने चैट पे भेजा है, कहाँ ये भेजा आपने? ये इधर एक मीटिंग से। चैट पे जो भेजा है, ओ जूम पे। अच्छा। जूम सॉरी। पे। नहीं, मैं गूगल से भी देख रही थी तो गूगल नहीं देखें पे गूगल, डायरेक्ट। गूगल पे जो आप कह रहे हैं ना, गूगल ये पे जो आपने अभी बनाया है मैं उसकी बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, नहीं अब देखें फौरन फौरन नहीं शो होता गूगल पे कोई भी चीज़ ना। तो ओके। गूगल पे ना रैंक करना पड़ता है इस पे। अभी आज की क्लास में अगर टाइम मिलता है तो इस पे बात करते हैं, मेरे ख्याल में इतना बहुत है इसके लिए। अगर जो अभी हमारा नेक्स्ट एक 40 मिनट्स का सेशन, दो दो हो रहे हैं ना, अभी 40 मिनट्स के दो सेशन हो रहे हैं। तो जी। मेरे ख्याल में उसमें मैं आपको गूगल सर्च कंसोल, जो गूगल पे रैंक वाली चीज़ है ना जो एसईओ में आती है, वो मैं बता देता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि गूगल सर्च कंसोल आपको बनाना पड़ता है। आप वहाँ पे लिंक्स, साइट मैप्स डालते हैं अपनी वेबसाइट के, गूगल फिर रैंक करता है, क्रॉलर्स उसके काम करते हैं, फिर जाके वो गूगल पे रैंक होगी तो सर्च करने पे आएगी। अ, ओके। जी जी। अभी क्योंकि ये सब डोमेन है तो ये इसका रैंक होना, क्योंकि अभी काम चल रहा है ना, उसके बाद आप राइट। टाइम लगता है आने में। अगर आपने एसईओ नहीं की तभी मैन्युअली भी आने में टाइम लगता है, कि गूगल का क्रॉलर इसको क्रॉल करेगा, इसके कंटेंट को रीड करेगा, फिर वो अपने पास सेव रखेगा, कोई सही। रेलेवेंट कीवर्ड अगर उससे जब मांगेगा तो वो फिर ये इस वहाँ इसको लिस्ट डाउन करेगा। ओके। जी। तो इस तरीके से है। और मेनली जो है ना, और अगर वर्डप्रेस का मैं थोड़ा सा आपको मिनट में बता दूं, ये तो हम थीम्स पे गए थे। इसी तरह प्लगइन्स होते हैं। प्लगइन्स किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, अगर कोई मुझे कहता है कि भाई इस पे मेरा व्हाट्सएप बटन भी आ जाए यहाँ पे, तो अब वहाँ उस चीज़ों के लिए ना मुझे प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐड न्यू प्लगइन करूँगा तो यहाँ से देखें व्हाट्सएप, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सा प्लगइन होता है, लेकिन मैंने व्हाट्सएप लिखा तो यहाँ से कोई ना कोई देखें आ जाएगा क्लिक टू चैट का बटन। ये क्लिक करें यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है कि ऐसे बटन आते हैं ना, क्लिक करें तो यहीं पे व्हाट्सएप चैट खुल जाए। जी। इस तरह से इतने सारे प्लगइन्स हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन शो करना है पेज को,
उसका प्लगइन है, इन चीज़ों के प्लगइन्स आते हैं। मैं ये सिर्फ इंस्टॉल करूँगा, एक्टिवेट करूँगा, वेबसाइट पे खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, मुझसे पूछेगा नंबर वगैरह। तो ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है, कोई भी जो है ना खुद से इस पे काम कर सकता है। फिर मुझे इसके किसी के राइट्स देने, तो अभी देखें एक ही यूज़र्स आ रहे हैं। मैं ऐड यूज़र भी क्रिएट कर सकता हूँ उसको, उसका नाम वगैरह रख के, और उसका पासवर्ड जनरेट करके मैंने किसी और को देना है तो वो दे दिया बेसिकली। तो इस तरीके से है, ये सारी यहीं से सेटिंग्स होती हैं। ये राइट। एक वर्डप्रेस की समझें, ये बैकएंड एडमिन पोर्टल है, और यहाँ से जो है ना इस तरह से। तो ये एक बेसिक ग्लिम्स है इस पे। अगर कोई और इस पे डीप जाना चाहता है और वाकई वेबसाइट डेवलपमेंट है, तो हम उसको एक अलग से कोई इस पे सेशन वगैरह भी कर सकते हैं, या आगे में अलग से कोई गाइड भी कर सकते हैं। कुछ वीडियोस वगैरह इंटरनेट पे मौजूद है, उसको देख सकते हैं। तो ये है।